बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट वन के सिलसिले में आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। नॉन लीनियर इक्वेशंस का सिलसिला ख़त्म हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। कोशिश करता हूँ कि मंडे की क्लास में जितनी चीज़ें सर ने कराई हैं सब कवर कर ली जाएँ इस रिकॉर्डिंग में, ठीक है। सबसे पहली चीज़, कैलकुलस में सबसे बेसिक चीज़ होती है आइडिया ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स क्या होती हैं? तो लिमिट्स की तरह बेसिक चीज़ों को पहले देखते हैं। ठीक है, लिमिट्स। सबसे पहली चीज़ यार, मिसाल के तौर पे आपके सामने एक सीक्वेंस लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7, और ये एक सीरीज, एक सीक्वेंस चलती जा रही चलती जा रही चलती जा रही। आपको इस सीक्वेंस में आखिरी टर्म नहीं पता। अब 7 के बाद जो अगली टर्म होगी वो 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी, और ये सीक्वेंस चलती रहेगी। मे बी यहाँ पे जाके सीक्वेंस में एक नंबर आ जाए 500, 5000 आ जाए, 5 मिलियन आ जाए, 50 मिलियन आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये सीक्वेंस चलती जा रही है। तो हम क्या बोलेंगे? दिस सीक्वेंस इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, इनफाइनाइट वैल्यूज की तरफ जा रहा है, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहा है। तो दिस सीक्वेंस इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर आपके पास एक ऐसी सीक्वेंस है 1/2, फिर उसके बाद 2/3, फिर उसके बाद 3/4। अब देखो सीक्वेंस में देखो तो क्या हो रहा है कि पहली टर्म का जो डिनोमिनेटर है वो अगली टर्म का नोमिनेटर बन रहा है, और फिर उसमें एक नंबर ऐड करो तो वो डिनोमिनेटर बन रहा है। तो 3/4 के बाद क्या होगा? 4/5, फिर 5/6, एंड सो ऑन, ये चलती रहेगी। तो ज़रा चेक करो कि ये हमें पता है कि 1/2 की वैल्यू जो है वो 0.5 होती है। ये 5/6 की वैल्यू कितनी है? 5/6 की वैल्यू जो है वो 0.83 है। तो फिर 6/7 की वैल्यू क्या होगी? 0.8571। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 189/190 लिख दूँ, क्योंकि मैं इसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहा हूँ, यानी कि न्यूमरेटर में मेरे पास जो है, फॉर एग्जांपल एक नंबर है मेरे पास n, तो न्यूमरेटर में मेरे पास n-1 है और डिनोमिनेटर में मेरे पास n+1 है। यानी कि अगर मैं, सॉरी, न्यूमरेटर में n-1 है और डिनोमिनेटर में जो है वो n है। यानी अगर मैं n ले रहा हूँ 190, तो न्यूमरेटर में होगा 190-1 और डिनोमिनेटर में होगा n। यानी कि हो क्या रहा है, दिस होल थिंग, यानी कि 189 डिवाइडेड बाय 190 आपने लिखा, तो ये आपके पास आ रहा है 0.9947। तो कभी भी ये 1 से एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पे ये कि दिस सीरीज इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1, दिस इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1, एरो बना देंगे। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है लिमिट्स का। फॉर एग्जांपल आप एग्जाम के लिए स्टडी कर रहे हो और दिन में आप मैक्सिमम जो है वो 12 घंटे पढ़ सकते हो, मैक्सिमम 12 घंटे पढ़ सकते हो। कम से कम आप 1 घंटा भी पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो, लेकिन मैक्सिमम आप दिन में 12 घंटे पढ़ सकते हो। तो आपकी एफर्ट अप्रोच जब करती है 12 घंटे की तरफ, यानी कि आपका स्टडी टाइम, तो चांस है कि आपका एग्जाम में स्कोर जो है वो A* ग्रेड बन जाए या A ग्रेड बन जाए। तो वी विल से दैट व्हेन एफर्ट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 12 आवर्स ऑफ स्टडी इन अ डे, योर स्कोर इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स A*। समझ रहे हो बात? तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है लिमिट्स का, ये एक आपके पास कॉन्सेप्ट होता है लिमिट्स का। तो अब आते हैं असल चीज़ के ऊपर। वो क्या है कि आपके पास टू वेरिएबल्स हैं, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, दैट इज y इज इक्वल्स टू fx, ठीक है, वेयर y विल अप्रोच, वेयर y विल अप्रोच
as x approaches a certain value, x approaches a certain वैल्यू। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका ये है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स का जो आपके पास फंक्शन है, लिमिट हम यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट x अप्रोचेज a, तो एफ एक्स अप्रोचेज अ सर्टेन वैल्यू, यानी कि y अप्रोचेज अ सर्टेन वैल्यू, लेट्स से कैपिटल A। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स लिखवाए गए हैं। सबसे पहला रूल ये है कि लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन, रूल्स में से सबसे पहला रूल है आपके पास लिमिट, और एक समझो कांस्टेंट टर्म है, एंड x approaches to a certain value of a, so this answer is the constant itself, this answer is a constant itself। तो आप एक चीज लिख लो, limit of constant, limit of constant is a constant itself, limit of constant is a constant itself। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि लिमिट और उसके बाद एक कांस्टेंट टर्म है 5, तो लिमिट क्या है, x अप्रोचेस 1, तो चूंकि यहाँ पे कहीं x आपको नहीं दिख रहा है तो इसका आंसर यही कांस्टेंट हो जाता है, द आंसर इज 5। सो फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट लिमिट x अप्रोचेस 4 और कांस्टेंट टर्म 2/3 है, so the answer will be 2/3 itself, nothing else। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ है पहले। उसके बाद हमारे पास जो रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 क्या है भाई? ऐसा हो सकता है एक कांस्टेंट टर्म जो है वो फंक्शन के बाहर कंसिडर की गई हो एज अ कॉमन टर्म, एज अ कॉमन टर्म जो है वो कांस्टेंट टर्म फंक्शन के बाहर कंसिडर की गई हो, तो उसमें क्या होता है, लिमिट x अप्रोचेस a, और फंक्शन आपके पास है जिसमें कांस्टेंट टर्म बाहर है और फिर एफ एक्स का फंक्शन है जो कि आपके पास लाजमी सी बात है इन टर्म्स ऑफ एक्स होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, कांस्टेंट को एज कॉमन फैक्टर एज्यूम कर लेते हैं बाहर, और लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स a, और ये हो रहा है, ये अप्लाई हो रहा है एफ एक्स के फंक्शन के ऊपर। बड़ी बुनियादी सी एग्जांपल है, सवाल आपसे कह रहा है लिमिट x अप्रोचेस 4, ठीक है, और 6x, x अप्रोचेस 4 और 6x, तो करना क्या है, 6 इज अ कांस्टेंट टर्म इस फंक्शन के अंदर, यानी कि 6 को आपने कांस्टेंट टर्म ले लिया, और लिमिट आपने अप्लाई करनी है x अप्रोचेस 4, और ये किस पर हो रहा है, x पर हो रहा है। अब जो वो 6 कांस्टेंट टर्म लेने के बाद अंदर जो कुछ बच रहा है ना, हम उस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो भाई x इज अप्रोचिंग 4, यानी कि x की वैल्यू 4 की तरफ जा रही है, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 multiplied by 4 which will be equals to 24। This is your answer। So for example, if you have something like this, limit x approaches to x approaches towards 2 and the function is 16/8 times x cube, तो देखो 16/8 इज जस्ट अ कांस्टेंट टर्म। देखो है बड़ी सिंपल सी चीज, लेकिन इसको लिखने का एक पूरा प्रोसीजर है, एक मेथड है प्रॉपर इसको लिखने का। 16/8 is just a constant term, and what we are doing is applying the limit that x approaches to on the function x cube, यानी कि 16/8 multiplied by 2 cube। So 2 cube is 8, so 16/8 multiplied by 8, 8 and 8 are cancelled out, and your final answer is supposed to be 16। All right, so for example, if you have limit that x approaches towards 6, 2/5 times x raised to the power 6, so 2/5 is just a constant term, and what we are doing is applying the limit
x approaches 6 on the function x raised to the power 6. सिंपल, 2/5 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है और ये क्या हो जाएगा 6 की पावर 6। तो 6 की पावर 6 कैलकुलेटर में रखो, multiply by 2 and then divided by 5. This is 18662.4. 18662.4। तो ये हमारे पास रूल नंबर 1 हो गया, रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 1 क्या है कि कांस्टेंट इटसेल्फ पर जब भी लिमिट अप्लाई होती है तो लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज द कांस्टेंट इटसेल्फ। और रूल नंबर 2 ये है कि कांस्टेंट इज आउटसाइड द फंक्शन, और उसको हमने सॉल्व करना सीखा यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारे पास एक रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 कुछ ऐसा है कि लिमिट, अच्छा ऐसे तो सर ने जिस तरह लिखवाया है पूरा लिमिट लिखवाया है, वैसे लिम भी लिख सकते हैं। लिम लिख के भी ये काम हो सकता है, शॉर्ट फॉर्म लिख के भी, जो कि यूजुअल प्रैक्टिस है वैसे लिम लिखना खाली, लेकिन चूंकि सर ने इस तरह लिखवाया तो मैं भी इसी तरह लिखवा रहा हूँ। लिमिट एक्स अप्रोचेस ए, और लेट से आपके पास दो फंक्शंस हैं जो कि आपस में ऐड भी हो सकते हैं, जो कि आपस में सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। ठीक है, तो इसमें हमने करना क्या है, एफ एक्स पर हम इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे और फिर जी एक्स पर इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे। यानी कि व्हाट वी विल डू इज लिमिट एक्स अप्रोचेस ए ऑन द फंक्शन एफ एक्स प्लस माइनस, अब वो डिपेंड करता है दो फंक्शंस के बीच में साइन कौन सी है, प्लस माइनस लिमिट x approaches a on the function gx. So for example, if you have something like this, पहले इतना कॉपी कर लो। For example, if you have something like this, that limit x approaches 1 and the function is x square plus x cube, यानी कि ये दो फंक्शंस हैं, x स्क्वायर एक अलग फंक्शन है, x क्यूब एक अलग फंक्शन है, दोनों फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हैं। हमने करना क्या है कि यार लिमिट x approaches 1 on the function x square plus limit x approaches 1 on the function x cube। ठीक है, अब एक मतलब हमने एक्स स्क्वायर पर ये चीज़ अप्लाई करनी है और एक्स क्यूब पर ये चीज़ अप्लाई करनी है और दोनों आंसर्स को आपस में ऐड कर देना है, नथिंग एल्स। यानी कि हम करेंगे क्या, एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1, तो यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, यानी कि 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 2। योर फाइनल आंसर इज सपोज टू बी इक्वल्स टू 2। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है, लिमिट x approaches 2 and the functions are 5x cube minus 2x square plus 6x। ठीक है, fx हो गया, gx हो गया, hx हो गया, तीन फंक्शंस हैं और दो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और फिर एडिशन हो रही है। तो करना हमने क्या है, स्टेप वाइज पहले हम लिख देते हैं कि लिमिट x approaches 2 on the function 5x cube minus limit x approaches 2 on the function 2x square plus limit x approaches 2 on the function 6x। ठीक है, तो अब देखो ना 5 इज जस्ट अ कांस्टेंट टर्म, तो आप इसको सरल लिख दो 5 और लिमिट x approaches 2 on the function x क्यूब। अच्छा सर ने ये बताया था कि हमें देखो ये सारे स्टेप्स परफॉर्म करना लाजमी नहीं होता, हम बड़ी आसानी से ये वैल्यूज पुट भी कर सकते हैं, लेकिन एक जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी करवाने के लिए एक एक स्टेप जो है मैं भी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो 5 इज अ कांस्टेंट टर्म, लिमिट x approaches 2 on the function x cube minus 2 is a constant term, लिमिट ये जो 2 इसकी बात कर रहा हूँ, लिमिट x approaches 2 on the function x square plus 6 is a constant term, लिमिट x approaches 2 on the function x। यानी कि बहुत आसान हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 2। कितना हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 क्यूब, पूरी चीज़ कैलकुलेटर में लिख देते हैं, माइनस 2 टाइम्स 2 स्क्वायर एंड देन प्लस 6 टाइम्स 2,
44 इज योर आंसर। तो ये हमारे जो हैं 3 रूल्स हो गए। और रूल नंबर 4 से पहले जो है एक चीज़ डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं ज़रा डिस्कस करता हूँ 1-2 मिनट में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक देखो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो ये है कि ये मतलब रूल नंबर 4 पे पढ़ने से पहले बता रहा हूँ। लेट्स से यू हैव लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को जैसा बनता है 8 को उल्टा रख दो इस तरह, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी एंड लेट्स सपोज यू हैव अ फंक्शन 15x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3। तो अब जब आप इस पे लिमिट्स अप्लाई करोगे तो क्या करोगे, 15 टाइम्स इन्फिनिटी प्लस 2 टाइम्स इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 3। अब देखो इन्फिनिटी को या आप बता नहीं सकते कि ये नंबर है क्या, क्योंकि आपको नहीं पता कि कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, कुछ नहीं बता सकते आप। तो इसका आंसर 15 टाइम्स इन्फिनिटी विल आल्सो बी इन्फिनिटी, दिस विल बी आल्सो इन्फिनिटी एंड दिस विल बी 3। अब 3 के अंदर भले से 2 इन्फिनिटी नंबर ऐड कर दिए जाएं, फाइनल आंसर आपका इन्फिनिटी ही आएगा, 3 नहीं आएगा। एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, ठीक है। तो और दूसरी एक चीज़ ये कि फाइनल आंसर कभी भी आपका 0/0 नहीं हो सकता, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी नहीं हो सकता, और माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस इन्फिनिटी नहीं हो सकता। हाँ, इन्फिनिटी हो सकता है, ऐसा क्या भी आपके सामने आया, जैसा कि अभी आपके सामने आया, ठीक है। तो दूसरी एक बात ये है कि देखो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 आंसर इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर आप कैलकुलेटर में रखोगे 1/0 तो आ रहा है मैथ एरर दे रहा है, यानी कि ये इन्फिनिटी है। इससे एक चीज़ और भी डिड्यूस की जा सकती है कि 1/infinity विल बी इक्वल टू 0, 1 upon the infinite number, the answer is 0. Let's say I'm taking an infinite number 1 million, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन करोगे, इतना छोटा आंसर आएगा, इतना छोटा आंसर आएगा कि आप बोलोगे कि यार वो जो मिलियन वाला नंबर आपने लिया है ना, व्हेन दैट नंबर इज अप्रोचिंग मिलियन और फाइनल आंसर इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। कैरिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, मतलब ये आप ये चीज़ याद रख लो कि 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस इन्फिनिटी, जो आंसर नहीं आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे 2 इन्फिनिटी नंबर्स के साथ 3 ऐड हुआ है, तो फाइनल आंसर भी इन्फिनिटी है। इसको ज़रा छोटी सी एग्जांपल के साथ और एक्सप्लेन कर दूं। लेट्स सपोज यू हैव 1/0 प्लस 3, तो 1/0 इज इटसेल्फ इन्फिनिटी और 3 ऐड कर रहे हैं, तो ये आंसर भी इन्फिनिटी ही होगा। कैलकुलेटर में रखो ज़रा 1/0 एंड देन प्लस 3, तो आंसर आपका मैथ एरर ही आता है, कोई सर्टेन वैल्यू 3 नहीं आ जाएगी यहाँ पे। बड़ी सिंपल सी चीज़ है ये, ठीक है। एक मिनट रुको, रिकॉर्डिंग चल रही है। उसके बाद जो है वो हमारे पास रूल नंबर 4 है। और एक चीज़ बस ये याद रखना कि 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस इन्फिनिटी आंसर नहीं आ सकते। अगर आ रहे होंगे तो वहाँ पे क्या करना होगा अभी आगे देखते हैं, वहाँ पे हमें सिंप्लीफिकेशंस करनी होंगी पहले। तो रूल नंबर 4 क्या था? रूल नंबर 4 कुछ ऐसा है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस ए और एफ एक्स ओवर जी एक्स, यानी कि दो फंक्शंस हैं और एक कोशंट बन रहा है, कोशंट यानी कि रेशो ऑफ टू फंक्शंस, एफ एक्स ओवर जी एक्स। इसमें हम क्या करेंगे, हम एफ एक्स पे इंडिविजुअली अपनी अप्लाई करेंगे लिमिट और जी एक्स पे अप्लाई करेंगे, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस ए ऑन टू एफ एक्स फंक्शन डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स अप्रोचेस ए ऑन टू जी एक्स फंक्शन, ठीक है। So this is known as a quotient, this is known as a ratio. So for example, if you have limit x approaches 1 onto the function x square plus 3 divided by x minus 2, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, लिमिट
x approaches 1 onto the function x square plus 3 divided by limit x approaches 1 onto the function x minus 2. तो ये क्या हो जाएगा, 1 square plus 3 divided by 1 minus 2. So this is 4 divided by minus 1. So the answer is minus 4. ये आपका जो है वो rule number 4 हो गया. So for example, if you have this thing that limit x approaches 2 onto the function x square minus 4 divided by x minus 2. अब अगर आप सोच रहे हो कि जैसे मैं जिस तरह मैंने पीछे वाली एग्जांपल में जो काम किया है बिल्कुल यही करूँगा, बिल्कुल यही काम मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे करना है, तो मेरे पास होगा क्या कि 2 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, यानी कि ये आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, यानी कि 0 अपॉन 0. तो 0 अपॉन 0 जो है वो आंसर नहीं आना चाहिए. So this won't be acceptable. So what you need to do is you need to simplify the functions first. अब ये जो x square minus 4 है, this is in the form of a square minus b square. a square minus b square जिसको हम फैक्टराइज करते हैं तो वो a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी होता है. ये बेसिक एल्जेब्रिक फैक्टराइजेशन है, ठीक है. यानी कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी को जब एक्सपेंड कर देते हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब फैक्टराइज कर देते हो तो a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी आ जाता है, ठीक है. और ये रूल हरगिज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे अप्लाई नहीं होता. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फैक्टराइज करने का तरीका कोई नहीं है, ये बात पता होनी चाहिए. तो 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एंड देन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2. और एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 2 according to this factorization formula, x plus 2 multiplied by x minus 2 and then divided by x minus 2. यानी कि x माइनस 2 और x माइनस 2 कैंसिल हो गया और बचा गया x प्लस 2. तो कोई आपसे कहे कि यार इस फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करो, और फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, आप उससे कहोगे अच्छा अच्छा, इसका मतलब है तुम कह रहे हो कि लिमिट जो है अप्लाई करो x अप्रोचेस 2 ऑन टू द फंक्शन x प्लस 2, क्योंकि x माइनस 2 और x माइनस 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया. अब बड़ी सिंपल सी चीज़ है. तो अब हमने क्या करना है, 2 प्लस 2 एंड योर आंसर इज इक्वल्स टू 4. ठीक है, तो पहले यहाँ तक कॉपी कर लो चीज़ें. उसके बाद जो है हमारे पास एक और एग्जांपल है, लिमिट x approaches infinity and the functions are 2x plus 1 divided by 5x plus 3. अब अगर आप सिंपली अगर यहाँ पे 2 टाइम्स इन्फिनिटी प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स इन्फिनिटी प्लस 3 कर दो, तो इन्फिनिटी प्लस 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी प्लस 3, और इन्फिनिटी के अंदर भले से कोई कांस्टेंट टर्म ऐड हो जाए वो इन्फिनिटी रहेगा, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि आंसर नहीं एक्सेप्टेबल होगा. हमें ये आंसर नहीं चाहिए. तो पता क्या चला, अक्ल इस बात को तकादा करती है कि आपने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करनी होगी, फैक्टराइजेशन करनी होगी, कुछ चीज़ें कॉमन लेनी होगी. तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे कि अगर हम x को कॉमन ले लें, अगर हम x को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचा, पहली टर्म आई 2, और 1 डिवाइडेड बाय x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स. और जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो x मल्टीप्लाई बाय 2 2x हो गया, x मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x क्या हो गया, x और x कैंसिल, खाली बचा 1. तो 2x प्लस 1 को हमने इसमें क्या करा, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, x को कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाय, सेम काम यहीं पे करते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 ओवर x हो जाएगा. तो यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा. तो कोई आपसे कहे कि यार इस पूरे फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करो, तो आप उससे बोलोगे अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि मैं लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और मैं इस पर अप्लाई करूँ, 2 प्लस 1 अपॉन एक्स, 5 प्लस
3/x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + 1/∞ डिवाइडेड बाय 5 + 3/∞। अब देखो, एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो, लेट्स से दैट नंबर इज 1, एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो, योर आंसर इज इन्फिनिटी। सो जीरो को अगर मैं यहाँ भेज दूँ, इन्फिनिटी को यहाँ ले आऊँ, तो आई कैन से दैट एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, योर आंसर इज जीरो, एज सिंपल एज दैट। यानी कि 1/∞ विल बी जीरो, सो 2 + 0, and 5 + 3/∞, 5 + 3/∞, so 3/∞ will also be 0. So your final answer is 2/5, 2/5 है कि नहीं? बड़ी सिंपल सी चीज। So let's say you have another example. Limit x approaches infinity, a plus bx plus cx square plus dx cube and divided by e plus fx plus gx square plus hx cube। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने, अगर आपने सीधा सीधा अगर आपने x अप्रोचेज इन्फिनिटी सब वैल्यूज में लिख दिया, तो a प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, बहुत सारे इन्फिनिटी ऐड होते रहेंगे, और डिवाइडेड बाय e प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यानी कि 3 इनफाइनाइट वैल्यूज आपकी यहाँ पे और 3 इनफाइनाइट वैल्यूज आपकी यहाँ पे। तो a के अंदर इन्फिनिटी ऐड कर दो तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, e के अंदर इन्फिनिटी ऐड कर दो तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आपका आंसर नहीं आ सकता। तो अकल इस बात को तकादा करती है कि यहाँ पे भी आपको सिंप्लीफिकेशन करनी है। ठीक है, अब आप देखो, जो x की यहाँ पे हाईएस्ट पावर है, x की हाईएस्ट पावर क्या है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी x क्यूब है ना, तो हम उस x क्यूब को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो पहली टर्म क्या हो जाएगी, a/x क्यूब, सिंपल सी बात, हमने a को x क्यूब से डिवाइड करा दिया, और फिर bx को x क्यूब से डिवाइड करा दोगे, तो ये b/x² हो जाएगा, बिकॉज x क्यूब जब b/x² से मल्टीप्लाई होगा तो ये x² पूरा कैंसिल हो जाएगा और खाली x बच जाएगा, और bx आपके पास आंसर हो जाएगा। सिमिलरली आप क्या करोगे कि जब x क्यूब आपके पास यहाँ पे कॉमन है, तो फिर ये c/x हो जाएगा, क्योंकि जब x क्यूब मल्टीप्लाई बाय c/x होगा तो एक x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2x बच जाएंगे, यानी कि x², यानी कि c मल्टीप्लाई बाय x² हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे d आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो डिनोमिनेटर में भी अगर यही काम करें, x क्यूब को कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा e/x³ प्लस f/x² प्लस c/x एंड देन प्लस h। तो पता चला x क्यूब और x क्यूब कैंसिल आउट हो गए। तो व्हेन x अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, a/∞³ प्लस b/∞² प्लस c/∞ प्लस d, and then divided by e/∞³ plus f/∞² plus c/∞ plus h। तो any number divided by infinity, your values will be 0, तो ये भी 0, 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 बचा कि आपके पास खाली 0 प्लस d डिवाइडेड बाय 0 प्लस h। मतलब 3 बार 0 लिखने के बजाय मैंने एक बार लिख दिया। ठीक है, तो फाइनल आंसर विल बी d/h। आई होप यहाँ तक बात समझ आ रही है। उसके बाद जो हमारे पास सीधी चीज़ है, देखो ये हमारे पास 4 रूल पूरे हो गए, और अगली जो चीज़ है वो डिफरेंस क्वोशंट है, क्योंकि ये वाली रिकॉर्डिंग भी थोड़ी सी लेंदी हो गई है, तो अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा लेंदी रिकॉर्डिंग भेजी जाए तो आप लोग परेशान हो जाते हो। तो डिफरेंस क्वोशंट ऑनवर्ड्स जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में करूँगा। आज अगर मुझे रात में टाइम मिलता है तो ठीक है, वरना मैं इंशाल्लाह कल इसके ऊपर लेक्चर बना दूंगा, जहाँ पे डिफरेंस क्वोशंट के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होगा।
ठीक है। और ये चीज़ इससे रिलेटेड सर ने एक सवाल करने को भी दिया है, तो अगर आज रिकॉर्डिंग बन जाती तो ठीक है, वरना कल बना दूंगा। जुम्मे से पहले पहले आप लोगों का ये काम हो जाएगा। यहाँ तक पहले चीज़ें लिख लो, कॉपी कर लो, एब्जॉर्ब कर लो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में। अस्सलाम वालेकुम।